मैं राजपूत समाज से हूँ। मनुवाद ये कहता है कि समाज के किसी वर्ग विशेष को अगर वो पढ़ता है और धर्म की बातें करती है तो उसके कान में शीशा उड़ेड़ देना चाहिए। तो कैसे होगा? ये तो झूठी बात करते हैं कि हिंदू एक हो, कैसे होगा? इसका विरोध होना चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है, हम लोगों ने ग्रहण किया है कि वैज्ञानिक ये पूजा पाठ, डायन जोगिन, ये सब काम हिंदू मियाँ ये सब नहीं करेंगे। लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश नारायण के बाद कोई बड़ा जन नेता है तो वो लालू प्रसाद यादव। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। हम लोग सन 77 का आंदोलन हुआ, लालू जी उसका नेतृत्व किए और जो समाज में गैर बराबरी था उसको खत्म किए। वह जो है महापुरुष थे, उनको तो युगों युगों तक याद रखे लालू जी को। जब अपनी कहानियां जो मैंने आप मनुवादी लोगों का जुल्म का कहानी होगा तो इनका न्याय का भी बात होगा कि ये नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग के श्रेणी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी अनेक दलों के साथ, आप चल जाइए अकाली दल के साथ क्या किए, एक उद्धव ठाकरे के साथ क्या किए, तो वो नीतीश कुमार के साथ ऐसा कुछ नया बात नहीं है। 2020 में वो कर चुके थे। उनका जो हनुमान था उन्होंने चिराग पासवान। अमित शाह ने जिस प्रकार से संसद में बाबा साहब का उपहास उड़ाया, कहा कि अंबेडकर 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 बोलना फैशन हो गया है। यदि आप इतना नाम भगवान का लेते तो आपकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग चली जाती। उसको लेके पूरे देश में बवाल है। दलित समाज हो या फिर जो बहुजन समाज है वो समझता है कि बाबा साहब का नहीं, इस देश का अपमान है, हमारा अपमान है, संविधान का अपमान है। और उनकी जो भाषा है स्वर्ग नरक वाली, शुभ अशुभ वाली, ये मनुस्मृति से प्रेरित है। इसी पे बातचीत करेंगे आरजेडी के दिग्गज नेता बेगूसराय से हैं अभिराम सिंह। सर, आपका स्वागत है। और अमित शाह के इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सदियों से चला आ रहा है। एक तरफ अंबेडकर के विचार पर चलने वाले लोग हैं, एक तरफ अंबेडकर का विरोध करने वाले लोग हैं। भले वोट के डर से ये दिखावा करे कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं अंबेडकर का, लेकिन ये तय है, एक ही नेता है बिहार में जो अंबेडकर के जो सिद्धांत थे, जो उनका संविधान था, उसको लागू किए। वो है लालू प्रसाद यादव। जो उन्होंने हिम्मत दिखाया, उस समय पीएम थे बीपी सिंह। बिल्कुल, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। हम लोग वो नारा सुन करके बड़ा हुए। उस समय राजपूत समाज भी जनता दल का वोटर हुआ था। आप राजपूत समाज? जी, मैं राजपूत समाज से हूँ। और उस समय हम लोग अपने घर में, अगल बगल पड़ोस में ऐसा देखा नारा। तो उस समय और कितने लोग शहीद हुए, कितना झंझट हुआ, लेकिन फिर भी जिस नियंत्रण से लालू प्रसाद यादव जी ने उसको लागू करवाया, ये अपने आप में एक उदाहरण है। ये कोई साधारण बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश नारायण के बाद कोई बड़ा जन नेता है तो वो लालू प्रसाद यादव। तो आप लोग को स्वर्ग नहीं जाना है, वो तो रास्ता दिखा रहे हैं कि भगवान का नाम लीजिए, 33 करोड़ देवी देवता है। संविधान में लिखा हुआ है। इन लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं कि हम लोग वैज्ञानिक सोच को तरक्की, उस संविधान में लिखा हुआ है। हम लोगों ने ग्रहण किया है कि वैज्ञानिक ये पूजा पाठ, डायन जोगिन, ये सब काम हिंदू मियाँ ये सब नहीं करेंगे। तो यही सब काम वो करते हैं, चूंकि उनको गिराने के लिए कुछ है नहीं। आज साहब 20 साल बीत गए। हम लोग कुछ दिन रहे, उसमें 17 महीना। तो दोनों का अंतर जनता को पता है। ये जनता खूब अच्छे से जान रही है कि किसको, अंबेडकर जी को कौन मानने वाले हैं और कौन, एक हरिशंकर परसियाई जी की रचना थी भेड़ और भेड़िया, तो कौन संत भेड़िया बना हुआ है टिक्का चंदन लगा करके। इन लोगों के लिए धर्म एक राजनीतिक मुद्दा है, हम लोगों के लिए आस्था का विषय है। बस यही अंतर है दोनों। आज मनुस्मृति दहन दिवस भी है। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था और जात पात, मनोविधान कह लीजिए, जातीय कोई व्यवस्था कह लीजिए, उसको जूते के नोक से कुचल दिया था और बराबरी, एक समानता समाज में लाने का प्रयास किया था। आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? उससे निश्चित रूप से फायदा हुआ। देखिए, जो आज से 20 वर्ष पहले, आप लोगों को याद होगा, 20 वर्ष पहले जो जात पात, भेदभाव, छुआछूत था, वो उस चीजों से और बहुत सारे सवर्णों ने भी उसका समर्थन। मनुस्मृति किसी जाति का, और मनुवाद जो है ये कोई जाति से संबंधित नहीं है। ये एक सोच है। जहां फर्ज जादव का भी सताया हुआ जादव है, तो मनुवादी वो है जो सताते हैं अपने से कमजोर को, निर्बल जात को। के नीचे जात की जो व्यवस्था है, जो इसको मानता है, उसको मनुवाद। हाँ, जो मनुवाद ये कहता है कि समाज के किसी वर्ग विशेष को अगर वो पढ़ता है और धर्म की बातें करती है तो उसके कान में शीशा उड़ेड़ देना चाहिए। तो कैसे होगा? ये तो झूठी बात करते हैं कि हिंदू एक हो, कैसे होगा?
कैसे होगा, बिल्कुल। ये तो जब एक उस ग्रंथ का हम लोग माला चढ़ाएंगे जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कोई वर्ग के लोग किसी के साथ खाना नहीं है, हाथ नहीं मिलाना है, दूर रखना है, तो ये यही मनुवाद है, इसका विरोध होना चाहिए। विरोध होना चाहिए। बड़ी बात बोल रहे हैं, जो कि आप सवर्ण समाज से आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बराबरी की बात करते हैं। चंद लोग ही हुए, बीपी सिंह हुए, आईपी सिंह, एसपी सिंह हुए, संविधान को लागू और आप करने में उसमें जितने लोग थे उसमें सवर्ण भी थे। इस बात को नहीं जो भुलाया समानता जा को सकता है मानते थे। कि रघुवंश बाबू भी थे जिन्होंने एक ऐसा योजना नरेगा लाया, और वो तो चले गए नहीं तो उसको कृषि से जोड़ने वाले थे। मीन्स उनका जब व्यापक आप देखिएगा उनका वीडियो, तो जैसे किसी की मजदूरी 300 रुपया है तो उसमें ऐसा अनुदान रहता चलो 150 किसान देगा, 150 सरकार तरफ से आएगा, माइग्रेशन रुक जाता, लोग यही कमाने लगते, पंजाब खेत का किसान नहीं काटने जाते खेत को। तो वो बहुत व्यापक योजना था, 5 साल का वक्त कम पड़ गया। हम लोग 2019 में कम सीट लाए और 2009 में, इस कारण ये रहते रहते रह गया। तो हमारे अंदर भी बहुत महापुरुष बीपी सिंह थे, चंद्रशेखर थे, तो वो लोग इस चीज के समझ। बाबा साहब और गांधी जी के पत्राचार हुआ, उसमें उन्होंने डिबेट था कि भाई अब जो अपर क्लास है उनको अब संभलना होगा, उनको स्पेस देना होगा, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको भी हाथ पकड़ना होगा, तब ये समाज बराबरी पे आ पाएगी। उस समय अलग तरह का राजनीति था, सब लोग इसमें सहमत हुए, अलग तरह का राजनीति था, वो सब लोग सहमत हुए। उसमें पंडित नेहरू थे और लोग थे। बाद में फिर उसमें गड़बड़ी हुआ तो वो सन 77 का आंदोलन हुआ, लालू जी उसका नेतृत्व किए और जो समाज में गैर बराबरी था उसको खत्म किए। लालू जी को आप लोग आज के दिन में याद कर रहे हैं कि गैर बराबरी के खत्म करने के बाद लालू जी को याद किया जाएगा। वह जो है महापुरुष थे, उनको तो युगों युगों तक याद रखे लालू जी को। जब अपनी कहानियां जो मैंने आप मनुवादी लोगों का जुर्म का कहानी होगा तो इनका न्याय का भी बात होगा। ये उन्होंने एक तरह से शानदार काम किया है। ये तो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, दुनिया मानती है कि ये नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग के श्रेणी के लोग थे, साधारण व्यक्ति नहीं है जी। आप मानते हैं इस बात को? सब लोग मानता है, उनको विचार करने वाली, और इसीलिए हम सबसे ज्यादा वोट लाते हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनते हैं बिहार में। अच्छा, ये भी चुनाव है 25 में, उसको लेके नीतीश जी के बारे में कहा जा रहा है कि चाहे अम्बेडकर जी के बयान पर जो बयान है अमित शाह को उसको लेके हो, या फिर एकनाथ शिंदे के साथ जो हाल बीजेपी ने किया महाराष्ट्र में कि मुख्यमंत्री थे, लड़ गए, साथ में लड़े, अब फिर उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया, अपना चेहरा दे दिया, उसको लेके कहा यह जा रहा है कि नीतीश जी भांप गए हैं पहले से, आरजेडी के साथ आ सकते हैं, सरकार गिर सकती है, आपकी सरकार बन सकती है। क्या कुछ खेल चल रहा है इस पर, क्या आप लोग? तो राजनीतिक कयास का खेल है। जहां तक बात है बीजेपी के इतिहास का, भारतीय जनता पार्टी अनेक दलों के साथ, आप चल जाइए अकाली दल के साथ क्या किए, एक उद्धव ठाकरे के साथ क्या किए, तो वो नीतीश कुमार के साथ ऐसा कुछ नया बात नहीं है। 2020 में वो कर चुके थे, उनका जो हनुमान था उन्होंने इनको 40 पूरने के लिए 40 उठान से आधा पर है, अब बीजेपी अपना से भी आधा पर इनको रखा। मतलब क्या लगता है कि बीजेपी छोटी पार्टियों को निगलने का प्रयास करती है? ये तो आप देखिए ना, उठा हमारे कहने से क्या हुआ, इतिहास देखिए ना, पूरे कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में जा करके क्या किए, बिहार में क्या कर रहे हैं, इनको जो है 140 के आसपास समेटने का काम किया उन्होंने 2020 में। अभी ऐसा सिचुएशन सर दिख रहा है कि चिराग पासवान को नीतीश जी ने मना लिया है, चंद्रबाबू नायडू पहले से नाराज है, हो सकता है केंद्र पर भी असर पड़ सकता है इसका, यदि हटते हैं तो। नीतीश कुमार एक मजे हुए राजनीतिक हैं, इनको मोल भाव करना आता है, सौदा करना आता है, तो वो अपना केंद्र समझेंगे। लेकिन एक वादा जो इन्होंने किया है, हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि जो कहे कि 20 मेरा आखिरी है, आगे तेजस्वी संभालेंगे, ये भी हम लोग अब उम्मीद करते हैं। वह वक्त आ गया है। आपके नेता ने एक महिलाओं के लिए एक शानदार माई बहन योजना शायद नाम से 2500 रुपया देने का वादा किया, सरकार बनती है, इसमें क्या कहेंगे? बिजली बिल में छूट की बात कही जा रही है, अनेक बात उसमें कही गई। उसमें वृद्धा पेंशन में जो 400 का अभी जो है सो बैरियर है, उसको 1500 का करने का बात है। तो इससे दूरगामी आप अर्थव्यवस्था जब देखेंगे तो कभी भी अमीर तभी खुशहाल होगा जब गरीब खुशहाल होगा। वो उसके दुकान में खर्च करेंगे, उनके अस्पताल में जाके इलाज कराएंगे, सब्जी खरीदेंगे, मछली खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, तो उनके पास जब पैसा, इससे बहुत दूरगामी परिणाम निकलेगा। जिस तरह नरेगा से निकला था, उससे ये दूरगामी परिणाम निकलेगा। और सब हम लोग पार्टी के लोग संगठित होकर के बहुत बड़ा हम लोगों का संगठन बन चुका है।
बेगूसराय में कितनी तैयारी है? बेगूसराय में पिछला चुनाव को याद किया जाए तो अच्छा प्रदर्शन रहा आप लोग का, भी शानदार प्रदर्शन रहा। शानदार प्रदर्शन रहा पिछला 2020 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव। 24 में तो आप लोग गड़बड़ा गए। मैं बता रहा हूँ हम लोग 4 सीट जीते थे 20 में, 2 सीट जीते जीते हारे थे और 1 सीट हम हारे थे, जबकि हमारा अंतर 5 लाख का गिराजदा से था। 5 लाख से हम हारे थे, उसको आप समेट के ले आए 80,000 पर, तो निश्चित रूप से 7-0 होगा। और संगठन भी हम लोगों का अब जो है मास के साथ साथ संगठन का भी पार्टी है। हमारे संगठन में बहुत सारे नए नए लोग जुड़ रहे हैं, सवर्ण जुड़ रहे हैं, पिछड़े जुड़ रहे हैं, अति पिछड़े जुड़ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं और इससे पार्टी काफी मजबूत हो रही है। एक अंतिम सवाल लेंगे, चूंकि बेगूसराय में है, बेगूसराय के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, बड़े नेता हैं, हिंदू हृदय सम्राट खुद को कहते हैं, जब भी बोलते हैं तो एकदम बिल्कुल लगता है ऐसा है कि सबको पाकिस्तान भेज देंगे। कैसे आप लोग कैसे टैकल करते हैं? मोदी जी गलती कर दिए हैं जो पानी वाला विभाग में, इनको वीजा मंत्री बना देना चाहिए था। इनको वीजा मंत्री बना देना चाहिए था। अपना वीजा बांटते एक काम ही गिनाए। इससे पहले ये ग्रामीण विकास मंत्री थे और बताए बेगूसराय का लोग भी नहीं जानता वो कौन, और हमारे रघुवंश बाबू भी 5 साल ग्रामीण विकास मंत्री थे। तो कितना कद में अंतर है। कोई हिंदू हृदय सम्राट, स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट बनने से थोड़ी न होगा। हम बोलिए बाकी लोग कोई तो सर्टिफिकेट देते हैं, कौन हिंदू है, कौन सेकुलर है, कौन कम्युनल है। मुसलमान को 1 थप्पड़ मारे उसको 100 थप्पड़ मारो। देखिए ये जहर पर मोदी जी के राजनीति में फिट बैठते हैं, इसलिए मोदी जी लगातार इनको मंत्री भी बना के रखे हैं। और इन्हीं के वजह से भाजपा के 4 लाख वोट भाग गए, 5 लाख से 80,000 पर आए हैं। तो इन्हीं जैसे महान विचारक के कारण ऐसा हुआ है। चलिए, मतलब हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलने वाला है, अब शोषित वंचित की बात करनी ये होगी संभव सबको। है, उतना परसेंट आबादी है, आप 20%। ये सत्य है कि भगा दिए क्या को लोग को वहां कश्मीर में बसाई। ये जो झूठा जो पीठ थपथपा रहे हैं, क्या लोग को कश्मीर में जाकर बसाए। ये सब इसके लिए इनका राजनीति है, करने कहने के लिए कुछ इनके पास नहीं है। महंगाई अपने नियंत्रण में नहीं है, बेरोजगारी अपने नियंत्रण में नहीं है, मुद्रा जो है सो कि अब जो है सो कि 90 जो है 90 को पार कर जाएंगे। उम्मीद है चुनाव आते आते 90 को रुपया डॉलर के मुकाबले पार कर 85 हो गया, 85 कभी 86 जाता है, 85 आता है, वो हिल डोल हो रहा है। और यही कहते हैं कि जिसकी मुद्रा गिरती है देश का, इसका मतलब उसका शासन गिरा हुआ है। यही बोले थे 2014 में। तो कुछ भी इनके नियंत्रण में, सब इनके लिए जुमला है। रही बात बिहार की, चूंकि बिहार का चुनाव सामने है, 150 प्लस पर हम लोग काम कर रहे हैं 150 अपने, और गठबंधन के साथ 200 प्लस। उसमें 10-5 अगर थोड़ा मेहनत वो लोग ज्यादा करेंगे, 10-5 कम बेसी हो। तो क्लीन स्वीप के मूड में आप लोग, 2015 का इतिहास दोहराया जाएगा। चलिए, अभिराम सिंह है, और जिस प्रकार से संसद से बात चली है, गांव-गांव में लोग अमित शाह का विरोध कर रहे हैं। बिहार के चुनाव में क्या कुछ होगा, कितनी तैयारी है आरजेडी की, इस पर भी हमने बातचीत किया है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, बेगूसराय।